तो आइए आज हम इस क्लास में अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस के बारे में। आप पिछले क्लास में मेरी जो वीडियो थी ऑक्टेट रूल के ऊपर आपने जरूर इसको देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा। अगर कोई आज भी कोई अगर डाउट है तो आप यहाँ पर अगर जैसे हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकता है। जरूर आप आज ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में आपको मैं क्या कहने वाला हूं ना। इस वीडियो में मैं आपको ऑक्टेट का जो लिमिटेशंस है, जो एक्सेप्शंस है, जो ड्रॉबैक है, उस सब के बारे में आज बताने वाला हूं। आप बिल्कुल भी इस चैनल को इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप ये जान नहीं पाएंगे कि ऑक्टेट रूल किस किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है और उसी जगह से आपके लिए जेईई या नीट से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए जितना ऑक्टेट रूल इंपॉर्टेंट नहीं, बट उससे कहीं ज्यादा जो है इसकी लिमिटेशंस, इसकी एक्सेप्शंस या इसकी ड्रॉबैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज हम बात करते हैं ये ऑक्टेट रूल है कि नहीं, जो आपने 4, 5 या 6 तक पढ़े होंगे क्या लिमिटेशन है। लेकिन आपको मैं आज ये ऑक्टेट का 8 जो है 8 जिसको कहते हैं 8 लिमिटेशंस के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। कितना है ना, 5 + 3 8 लिमिटेशन से। ऑक्टा मतलब 8 है, तो इसलिए आप इससे रिलेट कीजिए कि ऑक्टा मतलब अगर 8 होता है तो इसका लिमिटेशन कितनी होगी ना, 8 लिमिटेशंस के बारे में आज बताने पर हूं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी क्या करिए ना, अपने की जो कंसेंट्रेशन है, आपकी जो फोकस है इस समय इस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। इसे कहीं भी हिलिए मत। इस समय आपको आज एक नहीं ये पता लग जाएगा कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस किस किस जगह पर होती है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है। एक नहीं मैं अपनी जो अगली वीडियो में जरूर इसको डालूंगा, बट आप पहले लिमिटेशंस आज जान लीजिए कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस क्या है। हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने थोड़े से मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं हल्के से कि ऑक्टेट रूल क्या था ना। कोई भी एटम या स्पीशीज से आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने के लिए ये कंबाइन करता है। वो जो कंबाइन होती है वो शेयरिंग के थ्रू में होती है या फिर ट्रांसफर के थ्रू में होती है। अगर ये ट्रांसफर करता है तो 2 तरीके से होती है, एक देता है और एक लेता है। एक डोनर एटम होती है, एक एक्सेप्टर एटम होती है। तो उस तरीके से दोनों नोबल गैस या इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं और स्टेबिलिटी को अटेंड करते हैं। इस वजह से क्या करते हैं ना, इस वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं। और जो सेकेंड कंसेप्ट थी मैं बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूं, जो शेयरिंग करके जो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है वो शेयरिंग करते हैं, चाहे वो इक्वल शेयरिंग हो या अनइक्वल शेयरिंग हो। तो शेयरिंग करके भी अपनी ऑक्टेट को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो लुईस ने जो ये स्ट्रक्चर जो ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था है कि नहीं, वो बताने के बाद क्या था ना, लिमिटेशन आ गया उसकी ना। लुईस ने सोचा ही नहीं होगा शायद मेरे इतनी सारे लिमिटेशंस आएंगे, इतने सारे ड्रॉबैक्स आएंगे। आइए आज हम देखिए, बिल्कुल भी आप है कि नहीं इस चैनल को बिल्कुल भी है कि नहीं थोड़ा दूर मत होइए। आपको मैं डेली एक न्यू थिंग्स इसमें डाले जा रहा हूं, आप जरूर इसको देखते रहिए। आइए मेन हम फोकस करते हैं कि 8 लिमिटेशंस क्या है। ये 8 लिमिटेशंस के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी नंबर 1 लिमिटेशंस क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है ना। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था, जब वो कंबाइन करते हैं वो क्या होता है ना, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करते हैं। बट आज हम देखते हैं कि नंबर 1 जो है लिमिटेशन है ना, कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग hydrogen atom do not attain octet, rather they attain डुप्लेट। अभी हम बात करते हैं कि ऑक्टेट रूल में उसने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है ना, एटम्स कंबाइन होती है। बट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसके एटॉमिक नंबर कितनी होती है ना, 1 होती है, पहले नंबर में होता है। और उसी एटम के बाद हम बात करें, उस एटम क्या करता है, जो कंबाइन करता है वो ऑक्टेट को नहीं कर पाता है और किसको करता है ना, डुप्लेट को करता है। आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कॉपी और पेन है जल्दी से इसको नोट कीजिए ना। कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग
हाइड्रोजन एटम डज नॉट अटेन ऑक्टेट, बट क्या अटेन करते हैं, रादर दे अटेन डुप्लेट। सो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सपोज मैं बात करता हूं HCl ना हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, यहां पर हम देखते हैं कि क्लोरीन है, Cl है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होती है, 2 2 4 2 6 और एक और इलेक्ट्रॉन 7। जब हाइड्रोजन की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को मैं शेयरिंग कराता हूं ना, हाइड्रोजन के पास कितना होगा ना, एक अपना इलेक्ट्रॉन था और एक जो डॉट आप देख रहे हो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। बट अगर सेम जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्लोरीन की तरफ शेयर करता हूं, इसके पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। बट क्या दिक्कत इसमें आई ना, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कभी ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होता है ना, क्या होता है यहाँ पर डुप्लेट होती है। आपको दिमाग में बैठाना है, अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट है, अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट है, अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट है। इस तरह से आपको एक आपके दिमाग में डाल देना है। भाई पहला पॉइंट था हाइड्रोजन जो डुप्लेट करता है। आइए हम सेकंड पॉइंट कर जाएंगे ना। सेकंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। सेकंड लिमिटेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है ना, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब उस कंडीशन में हम देखते हैं ना, कौन कौन सी एग्जांपल ना, एग्जांपल में देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कम है, किससे कम है ना, लेस देन ऑक्टेट, लेस देन ऑक्टेट। सो 8 से कम है। अब ध्यान रखिए कितने लिमिटेशन, ऑक्ट मतलब 8। आज मैं 8 लिमिटेशंस की बात करने जा रहा हूं। कुछ ऐसा लिमिटेशन है जो शायद आप कभी सुने नहीं होंगे, वो लिमिटेशन को भी आज मैं इसके अंदर बताऊंगा। आप जरूर ध्यान में देखिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जहां पे लेस देन ऑक्टेट होती है, एग्जांपल में हम देखते हैं BF3 ना, BF3 क्या है ना, बोरॉन है, बोरॉन है और 3 क्लोरीन है। उस कंडीशन में बोरॉन के पास कितने बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है ना। जब 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन होती है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे नोबल या तुम्हारा इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन ये अटेंड नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि लेस देन ऑक्टेट है। तो इस वजह से ये ऑक्टेट रूल क्या कहता था ना, 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड बनाते, बट ये बॉन्ड बना लिया है, ये अभी है क्या है ना, ये स्टेबल है कि नहीं, बट फिर भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम दूसरे एग्जांपल को पास जाते हैं, वो है AlCl3 ना, Al और 3 क्लोरीन है। सो यहां पर हम देखते हैं ना, यहां पर भी 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इज मेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। अभी हम देखते हैं कि यहां पर भी क्या है ना, ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं BCl3 की बात करते हैं या BeCl2 की बात करते हैं, बेरिलियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर बेरिलियम क्या किया ना, 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, तो 2 बॉन्ड है, ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। बट स्टिल दिस कंपाउंड्स आर स्टेबल। सो जो ऑक्टेट रूल ने कहा था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये स्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम ध्यान देते हैं कि सेकेंड जो लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, जहां ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, मीन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर हम देखते दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन है, आपको नोट करना है। तो ऐसे जब जेईई या नीट की क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन गिवन होती है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, आप जरूर देखना ना भूलना है। उस क्वेश्चन में कुछ आए हुए क्वेश्चन पास्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे कि किस टाइप की क्वेश्चन अराइज होता है। आइए हम थर्ड जो लिमिटेशंस कर जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ लिमिटेशन में क्या यहाँ पे आ रहे ना, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच का मीनिंग होती है जो 8 से ज्यादा होती है, जो 8 से ज्यादा होती है कि नहीं। तो 8 से ज्यादा कितना है ना, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, बट 8 नहीं है।
तो अगर 8 नहीं है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं दिस इज द थर्ड लिमिटेशन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, या you can say that electron sufficient molecules, electron sufficient molecules। सो इसके में क्या होती है ना, 8 नहीं होती है बट 8 से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन रिच मींस मोर देन 8, मोर देन ऑक्टेट, यू कैन जस्ट मार्क इट, इट इज मोर देन ऑक्टेट, क्लियर। सो मोर देन ऑक्टेट की हम बात कर रहे हैं, 8 से ज्यादा। एग्जाम्पल हम देखते हैं PCl5, क्लियर, वेरी जनरल एग्जाम्पल है, हर कोई इसको बताता है। आपने अगर कहीं और देखा होगा जरूर आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना। PCl 2 क्लोरीन 2 एक्सियल पोजीशन में होती है, और यहाँ एक क्लोरीन है और यहाँ 2 क्लोरीन है जो प्लानर कंडीशन में है। सो 3 क्लोरीन इधर है और 2 क्लोरीन एक्सियल पॉइंट में, टोटल 5 बॉन्ड है। वेरी जनरल कंसेप्ट है, 5 बॉन्ड है तो सीधा 10 इलेक्ट्रॉन मींस 8 से ज्यादा। जो फास्फोरस है इसके पास कितने बॉन्ड है ना, 5 बॉन्ड है। सेंट्रल एटम जो है ऑक्टेट ना करके ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करता हूं SF6 से, जो कि सल्फर है, तो इसकी जो 6 फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया है। जब 6 फ्लोरीन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया लाइक दिस, सो दिस इज 6 फ्लोरीन है, तो इस टाइप से, तो 6 बॉन्ड है, तो एक तरह से 12 इलेक्ट्रॉन है जो 8 से ज्यादा है, इस टाइप से। एक नहीं, 8 से ज्यादा कितना हो गया यहाँ पे ना, 10 हुआ। अगले कंडीशन में जो मैं SF6 की बात करता हूं यहाँ 12 हुआ। फिर नेक्स्ट जो मैं जाता हूं दैट इज IF7 है। IF7 मतलब आयोडीन के साथ क्या हुआ ना, 7 फ्लोरीन है ना, दिस इज आयोडीन सेंटर में और 7 फ्लोरीन है लाइक दिस इज 4 और 3 को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये कितना हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, दैट मींस 14 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं, ना ये किसको फॉलो करते हैं ना, उससे आगे को चीज को फॉलो करते हैं। जहां 8 से ज्यादा है, 10 है, 12 है और 14 है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, देन हम चलते हैं कि 4th लिमिटेशन की ओर। आप जरूर इसको रिमाइंड कीजिए, अपनी रिमेंबर कीजिए, या अपनी रेफरेंस के लिए यू कैन नोटेड इट लाइक दिस। सो लेट just 1 minute, I just erase all the things। अब चलते 4th लिमिटेशंस क्या ना। 4th लिमिटेशंस क्या होता है ना, कंपाउंड इन्वॉल्विंग नोबल गैसेस, कंपाउंड इन्वॉल्विंग नोबल गैसेस। जो नोबल गैस से जो कंपाउंड बना होता है, लेकिन हमने ये सुने थे कि भाई ऑक्टेट रूल क्या बताता है ना, नोबल गैस की कन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए ये बॉन्ड बनाते हैं। बट यहाँ पर लिमिटेशन में क्या देखते हैं ना, वो ऑलरेडी एक नोबल गैस है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, लेकिन फिर स्टिल इट मेक्स बॉन्ड। तो आइए हम जानिए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, लेकिन जो नोबल गैस है, लेकिन जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। हम देखते हैं कि ज्यादातर कंडीशन में जीनन का जो है, जीनन जो एलिमेंट है, HCF2, HCF4, HCO2F2, इस टाइप से जो जीनन है ये क्या करता है, आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। आपकी है कि नहीं, देन देयर इज अ क्वेश्चन है कि इन योर माइंड, सर ये जो जेनर है 8 इलेक्ट्रॉन से पहले से ही है, ये फिर भी क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। इसका कई रीजन है, लेकिन मैं एक ही रीजन बताता हूं, जो मोटा मोटी जो रीजन है, जो मेन रीजन है कि जेनन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ना, थोड़ा सा कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पीरियडिक में मैं बताऊंगा कि जेड इफेक्टिव है
है कि नहीं। न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात है, साइज की बात होती है, लेकिन आप मैं एक ही सारा कंक्लूजन में एक चीज बताता हूं ना, ड्यू टू व्हाट ना, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इट मेक्स बॉन्ड, इट मेक्स बॉन्ड। क्लियर, किसके साथ ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, उसी के साथ एक कंपाउंड बनाता है। आइए हम देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल स्टिल इट मेक्स बॉन्ड। दिस इज द फोर्थ लिमिटेशंस, फोर्थ एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। आपको ये क्वेश्चन क्या है ना, जेईई या नीट में इस टाइप इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी कम टू द फिफ्थ लिमिटेशंस ना, फिफ्थ लिमिटेशंस क्या कहता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज ए न्यू टर्म, आई थिंक दैट यू मे नॉट नो। मैं ये कहना चाहता हूं इस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप शायद कम जानते होंगे या जानते भी होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे देखते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट अटेंड करते हैं वहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है, या जो एलिमेंट्स क्या करते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं, लेकिन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेकिन स्यूडो का अर्थ होता है, बाय मीनिंग होती है इट इज ए फॉल्स। जो नोबल गैस मतलब जो इनर्ट गैस है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 होती है, बट यहाँ पर कुछ जगह में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो करके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसलिए जिस एलिमेंट की आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इन आउटरमोस्ट शेल इट इज it is 18 electrons instead of 8 electrons, instead of what 8 electrons. In this case what is happen now, they attain noble gas configuration. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये किस टाइप ऑफ एलिमेंट्स में दिखाई देता है। ये खास करके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है व जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप नोट कर लीजिए ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। ना ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है ना, जो बीच में होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, लाइक दिस मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, लाइक दिस। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन होती है, या जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना n-1 d होती है। तो इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है ना 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इसीलिए एक तरह से ये ऑक्टेट रूल को डेविएट किए हैं या एक्सेप्शन इसका आ गया है। अभी मैं एग्जाम्पल में बताता हूं। अगर मैं Cu प्लस की बात करता हूं ना, Cu प्लस की बात करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है ना। कॉपर एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर के पास, दैट इज 3d10 एंड 4s1। क्लियर। और इसके एटॉमिक नंबर कितनी होती है 29 है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है। और इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, अगर मैं +1 लिखता हूं तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 3d हो जाती है। कितना होता है ना, अगर इस टाइप कॉपर +1 है, क्यू प्लस कहते हैं, तो ये जो +1 है ये जितने भी कंपाउंड बनाएगा वहां पे नोबल गैस बात तुम्हारा ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखता हूं ना, 29 का Cu का दैट इज 1s2 2s2 2p6 दैट इज 10 हो गया, 3s2 3p6, देन मैं आता हूं ना कितनी होगी ना 3d 10 4s1। क्लियर ना, 10 8 18 28 + 21 लाइक दिस। सो ये जब चला जाएगा तो इसको मैं इरेज कर दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से हट गया। Cu प्लस की मैं बात करता हूं, ये खाली कॉपर का था। अब जब खाली कॉपर की मैं बात करता हूं ना 3d10, अब मैं देखता हूं कि k सेल, दिस इज जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, दिस इज k सेल है।
और यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज जो 2 है दैट इज एल सेल है, बट जो पूरे के पूरे 3 है दैट इज एम सेल है। तो यहाँ पर कितना हो गया? हेलो बच्चों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में हो गया 6 + 2 8 + 10 18 हो गया। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में 18 आ गया, कितना आ गया ना 18 इंस्टेड ऑफ कितना ना 8 इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि नहीं। सो कपर कंडीशन में यहाँ पे बता देता हूँ फिर से एक बार ना, कितना हो गया ना 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 देन 3d10 एंड 4s1। बट अगर Cu+1 की बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, ये 1 हट जाएगा और रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 फिर 2s2 2p6 फिर हो जाएगा 3s2 3p6 एंड 3d10। तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इस टाइप से हम देखते हैं और भी कुछ है, जैसे Fe+2 है, Zn+2 है, अदर एग्जांपल्स Fe+2 Zn+2, ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं दे अटेन व्हाट, दे अटेन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेड ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? आइए हम नेक्स्ट लिमिटेशन को जाएंगे। 6th लिमिटेशन है ना, 6th लिमिटेशन क्या होता है ना, ये हम जानेंगे इस समय। 6th लिमिटेशन आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं। और बाकी जो ए से लेकर के जेड तक जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि नहीं, मैं अपनी चैनल में डे बाय डे एवरी डे इसको डाल रहा हूँ एक एक टॉपिक के बारे में। आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना है, ताकि कोई भी नया वीडियो एवरी डे आई पुट ए न्यू वीडियो इन माय चैनल, सो इसको देखना ना भूलना है। और इसको देख करके सिर्फ देखना नहीं है, इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी जरूर कैरियर को इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ना 6th जो है ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब जहां पे 8 नहीं है ना, एग्जांपल की तौर पे मैं बता देता हूं ना, NO2 एटसेट्रा, इट्स टाइप O2 लाइक दिस, ऑड इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं ना। ऑड इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं NO2 की अगर मैं बात करता हूं ना, N और डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। क्लियर? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया 4 6 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। क्लियर? और एक तुम्हारा लोन पेयर। जस्ट ए मिनट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना हुआ ना, नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 + 2 और 1 5 है। और ऑक्सीजन के पास कितनी होती है ना, 2 2 4 2 6 8 लाइक दिस। इस टाइप से हम देखते हैं ना, उस कंडीशन में ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होती है, कितनी होती है ना 6 इलेक्ट्रॉन होती है। जस्ट ए मिनट, लाइक दिस। और एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन का 2 2 4 और 1 5 ये हो गया। और ऑक्सीजन का हो गया कितना है ना, 2 2 4 2 6 लाइक दिस। तो इस टाइप से जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हम देखते हैं ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के पास अगर मैं शेयर करता हूँ कितना हो जाएगा ना, 2 4 2 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन है। बट इसको ऑक्सीजन की तरफ शेयर करता हूं तो 4 4 8 1 9 इलेक्ट्रॉन है। तो बट जहां पे क्या होता है ना, ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होती। अभी मैं जल्दी से चलता हूं ना 7th पॉइंट के ऊपर, दैट इज व्हाट ना, जो ऑक्टेट जो रूल है क्या क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट डज नॉट अकाउंट for shape of molecules। सो मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में इसने क्या क्या कोई भी आइडिया नहीं दिया है। शेप का मतलब है जो आगे जाकर का VSCPR थ्योरी में पढ़ोगी, VSCPR थ्योरी आगे आगे मेरी वीडियो देखते रहना, जिसमें मैं VSCPR के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव डालूंगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप का मतलब 2 डायमेंशन जो हमें ऊपर से दिखता है, अगर प्लेन में दिखता है। जैसे मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल सपोज
H2O। सो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना H2O होती है। क्लियर। सो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये किस टाइप का शेप है, इसके बारे में ऑक्टेट रूल ने कोई आइडिया नहीं दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया दिया, और जो मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है इनकी शेप के बारे में इट डज नॉट टेल एनीथिंग। और जो लास्ट जो 8 पॉइंट, अप मतलब 8 है, अभी हम 7th लिमिटेशन पे है। और 8 लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं, 8 लिमिटेशन क्या है, it does not explain the relative stability of the molecules. It does not explain the relative stability of the molecules. सो रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब है ये एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। क्लियर। एंड ये स्टेबिलिटी मतलब कितने स्टेबल है। जैसे हम आगे चलते कि फर्माल चार्ज में हम देखते हैं कि फर्माल चार्ज जब पढ़ेंगे या मेरे फर्माल चार्ज की वीडियो को देखोगी वहां पर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर हम रेजोनेंस में जाते तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते कि कौन स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है। बट इस टाइप से हम देखते हैं इट डज नॉट एक्सप्लेन the relative stability of the molecules. So molecules का relative stability के बारे में इसने कुछ भी हमें नहीं बताया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी पॉइंट हम यू कैन राइट इट इज टोटली साइलेंट, इट इज टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द molecules. So these are the all 8 points या 8 limitations मैंने आपको बताया हूं कि एनर्जी के बारे में ये कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है ना, एक बार फिर से आप रिवाइज यू कैन रिकैप इट ना, क्या क्या 8 पॉइंट्स थी ना। पहला पॉइंट जो था हाइड्रोजन है, सेकंड में था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, थर्ड में क्या था ना इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, और फोर्थ में क्या था ना आपका जो है नोबल गैस इसमें इन्वॉल्व होती है, और फिफ्थ में हम देखते हैं कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और सेवेंथ में हम देखते हैं कि तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है कि नहीं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सिक्स्थ में ऑड इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ में इस शेप के बारे में कुछ नहीं बताया, और 8 में हम देखते हैं कि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये कुछ भी हमें नहीं बताया। तो इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि आपने क्या क्या नहीं सारे पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया है अपने काम के लिए, अपने कैरियर के लिए। जरूर इसको आगे मेरे वीडियो जरूर देखते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, और कोई भी कमेंट्स है यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन, और बेल आइकन को दबा करके मुझे एनकरेज करते रहना। थैंक यू ऑल।